हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान खावर की, और आप देख रहे हैं SVF न्यूज़। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है सैफर केस की खसूसी अदालत ने जो है आज फैसला सुना दिया गया है। बानियाई PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद सुना दी गई। नाजरीन, सबसे बड़ी अहम खबर से मैं आपको आगाह करता चलूँ, सैफर केस की खसूसी अदालत ने आज जो फैसला सुना दिया गया है, बानियाई PTI और शाह महमूद को 10-10 साल की कैद सुना दी गई। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है हमारे जो है इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ ज़मीर हुसैन। ज़मीर, क्या कहेंगे आज की सबसे बड़ी केस बानियाई PTI और शाह महमूद को 10-10 साल की कैद सुना दी गई, क्या अपडेट आपके इस बारे में आपके पास? जी बिल्कुल। आज रावलपिंडी की अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की जो है वो सजा सुना दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल असबाब जुल्करनैन ने जो है ये फैसला सुनाया है और बकायदा तौर पर जबानी मुख्तर फैसला जो है वो सुनाया गया है। इस मौके पर बानी PTI और शाह महमूद कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। इससे कबल बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान भी जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो केस की सजा खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने सुनाई है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को बकायदा तौर पर यह सजा जो है वो सुनाई गई है। 10 साल कैद बामुशक्कत की जो है वो सजा सुनाई गई है। और अगर इसकी मजीद बात कर दी जाए तो रोस्टर पर आज बानी PTI को जो है बुलाया गया और बकायदा तौर पर अदालत की तरफ से सवाल किया गया था और बकायदा तौर पर कहा गया जो खसूसी अदालत के जज है उनकी तरफ से कि खान साहब आपसे एक सादा सा सवाल है कि साइफर कहाँ गया। तो बानी PTI ने जवाब में कहा कि मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि साइफर मेरे पास नहीं है। ये कहना था बानी PTI का। उसके बाद जो है ये फैसला जो है वो सुनाया गया है, सजा सुनाई गई है और केस की खसूसी अदालत ने जो है 10-10 साल कैद बामुशक्कत की ये सजा सुनाई है। और बकायदा तौर पर जो स्टेट डिफेंस काउंसिल जो फराम की गई थी हुकूमत की तरफ से और खासकर अदालत की तरफ से, उस पर जो है वकला सफाई ने कहा कि हम इस पर जीरा कर लेते हैं। तो जीरा भी की गई है इस केस की समाअत के दौरान और उसके बाद जो है ये सजा सुनाई गई है। तो रोस्टर पर जो है शाह महमूद कुरैशी को भी बुलाया गया और उसके साथ साथ बानी PTI को भी बुलाया गया और 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया और बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है ये सजा सुनाई गई है और जो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अच्छा ज़मीर, मुझे मुझे ये बताइएगा, बानियाई PTI के जितने भी वकला थे वो कहाँ थे उस टाइम, और जब जो शाह महमूद कुरैशी और दीगर का जो इनके बानियाई चेयरमैन है, इनका ये कहना था कि हमारे जो वकला हमारे तक एक्सेस नहीं दी गई, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं ज़रा? नहीं जी, बिल्कुल उनके वकला जो थे वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और बकायदा तौर पर जुल्करनैन जो उनके वकील हैं वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और अदालत की तरफ से कहा गया कि हमने आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल जो है वो फराम की थी और उसके बाद आपकी तरफ से एतराजात किया गया, लेकिन ये हमने वो भी आपको फराम की, लेकिन उनके जो वकील थे वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और बकायदा तौर पर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कहा गया कि हमने आप पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार तो नहीं किया, लेकिन हमारे वकला खुद यहाँ मौजूद है। ये इस बात का जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो बात सामने आ सकती है, सबूत है कि उनके वकला जो है वो अदालत के अंदर मौजूद थे। लेकिन ये है कि अदालत की तरफ से जो सवालात किए गए थे उनके जवाबात के बाद जो है ये फैसला सुनाया गया है और साइफर का जो मामला है बड़ा अहम और खसूसी अदालत कायम की गई थी और अहम मामला था जिस पर जो है ये आज सजा सुनाई गई और बकायदा तौर पर इस पर जो है वो जिरा भी की गई और सवालात भी किए गए थे और जिस पर 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI ने बकायदा तौर पर उस बयान में कहा भी है कि मैंने जो है वो उस साइफर के हवाले से अपने बयान में खुद जो है वो बता दिया है और बकायदा तौर पर जब इस पर सवालात किए जा रहे थे 342 की बात जब की गई तो खान साहब ने बकायदा तौर पर वहां अदालत के अंदर कहा कि 342 का बयान क्या होता है। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि हम आपको जो सवालात देंगे उनके जवाब देने का जो आपको मौका फराहम कर रहे हैं। उसके बाद बानी PTI ने जो है हमारे जराये कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान खुद जो है वो लिखवाना चाहता हूँ। तो उसके बाद ये 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और रिकॉर्ड होने के बाद जो है
साइफर के मामले पर ये सवालात थे और सवालात के बाद जो है ये फैसला सुनाया गया है। जी अच्छा, जमीर मुझे ये बताइएगा, क्या बानिए पीटीआई के जो वुकला हैं इसको हाई कोर्ट में अब चैलेंज करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये जो हमारे जराये कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल इसको चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज किया भी जा सकता है। अपील का हक जो है उनके पास महफूज है, वो अपील का हक जो है वो रखते हैं और यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। पहले हाई कोर्ट में दायर की जाएगी तो अपील दायर की जा सकती है और अपील अगर दायर की जा सकती है तो अदालत जो है इस फैसले पर जो है वो नजरसानी भी कर सकती है और इस पर इस फैसले को जो है वो कलअदम करार भी दिया जा सकता है और इस फैसले को रोका भी जा सकता है। तो उनके मुखला की जो टीम है पीटीआई की, वो आप जो है वो साथ जोड़कर बैठेगी और ये तमाम मामला को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इस पर जो अपील जो है वो दायर करेंगे। लेकिन ये कि अब बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है और 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो अब अपील जो है वो दायर की जाएगी या उसकी तैयारी अभी करेंगे। तो लेकिन ये कि हक इनके पास महफूज है, ये अपील दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में ये अपील जो है वो दायर की जाएगी। जी अच्छा जमीर, मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन का जो है आमद है, इलेक्शन का समा, हर तरफ इलेक्शन की बड़ी सरगर्मियां चल रही हैं, पावर शो चल रहे हैं। क्या इलेक्शन की जैसे ही दिन बहुत करीब हैं, दिन कम रह गए हैं, उस हवाले से ये फैसला सुनाना आप इसको किस हद तक बेहतर समझते हैं या क्या समझते हैं कि क्या बेहतर है? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन का दौरा है और इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और 8 फरवरी 2024 को ये इलेक्शन होने हैं और तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि 3 से 4 दिन जो है वो कंपेन्स में रह गए हैं। 2 दिन पहले कंपेन भी जो है वो बंद कर दी जाती है। तो यही वजह है कि अब जो है तकरीबन दो की बजाय 48 घंटे में जो ये कंपेन जो है उसके बाद बंद कर दी जाती है। तो अब ये है कि इलेक्शन जो है वो सर पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा तो ले रही है। इनकी पार्टी के जो बहुत सारे लोग हैं उनको निशानात भी अलाट हो चुके हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं और तैयारियां भी खूब की जा चुकी हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो तो ऑलरेडी होने ही होने थे और इनकी पार्टी जो है वो भी उसमें हिस्सा लेने जा रही है और बकायदा तौर पर जो बानी पीटीआई है उनकी तरफ से चेयरमैन पीटीआई को भी जो है वो मुंतखब किया गया और उनका जो है बकायदा तौर पर उनको जो है चेयरमैन पीटीआई का जो है वो डेजिग्नेशन दिया गया। बैरिस्टर जो गौहर साहब है उनको तो बकायदा तौर पर अब जो है इलेक्शन तो होने जा रहे हैं और इलेक्शन का दौरा है। लेकिन उस मौके पे ये फैसला जो है ये फैसला जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ये फैसला जो है वो मौजूद नहीं है। वो परेशान होंगे उनके जितने भी कारकुनान है। लेकिन ये है कि ये इस फैसले से उनको फायदा भी पहुंच सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को और खासकर बानी पीटीआई के। अगर ये इस मौके पे अगर उनको सजा दी गई है साइफर के हवाले से तो इससे मैं समझ रहा हूँ कि इसी तरह अगर तहरीक को दोहराए तो पिछले अदवार में देखें तो इसी तरह मियां नवाज शरीफ को भी जो है इस अदालत ने फैसला दिया था और सजा सुनाई थी और वो भी इलेक्शन के दिन ही नजदीक थे तो उन्हीं दिनों में जो है उनको सजा सुनाई गई थी। तो अब ये मौका आया है तो इस मौके पे भी जो इलेक्शन सर पर है और बानी पीटीआई और शाम मुकेशी को सजा सुना दी गई है। तो ये अब अच्छा, मामला देखने का है क्योंकि तारीख जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि वक्त उसी तरह सेम ये दोहराया जा रहा है क्योंकि उस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ जो है वो इस अदालत में पहुंचते थे, मरियम नवाज उनके केसेस चल रहे थे तो उसी हवाले से उनको सजा सुनाएगी। तो आज साइफर के हवाले से जो इमरान खान है उनको बानी पीटीआई है उनको सजा सुनाई गई है। तो इलेक्शन जो है वो बिल्कुल होने जा रहे हैं और उसमें इनकी पार्टी को मैं समझ रहा हूँ फायदा ही होगा इससे। जी रमीज से बताया, ये जराए ये बता रहे हैं कि बानिए पीटीआई शाह महमूद की जानब से ये कहा जा रहा है कि इस जो केस के खिलाफ है रात 12 बजे तक हम इसकी जो है रिट दर्ज कर सकते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो उनके वकला हैं वो अब रात 12 बजे तक इसकी रिट जो है इस फैसले के खिलाफ जो रिट दर्ज करेंगे या क्या वो समझते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो रिट दायर करेंगे और इसकी अपील दायर की जा सकती है। उनके पास ये हक भी महफूज है और वो अपील दायर करेंगे। तो ये अपील अगर दायर कर दी जाती है बर वक्त जो उनके पास टाइम और उनकी टीम जो है वो बड़ी मुतर्रक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम इस हवाले से तो वो इलेक्शन कमीशन के और दीगर मामला से भी वो अपनी अपीलें दायर करते रहे। तो अब ये मामला जो है ये इसमें 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। तो लेकिन ये कि बड़ा अहम और सेंसिटिव इशू था जिस पर ये सजा सुनाई गई है। तो उनकी टीम जो है वो इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो
अपील भी दायर कर सकती है और अपील दायर की जाएगी और उनकी टीम जो है वो साथ जोड़ कर बैठेगी और थोड़ी देर तक जो है ये उनका रद्द अमल जो है वो भी बिल्कुल सामने आ जाएगा और उनके वकला की टीम जो है वो इस वक्त बड़ी इस केस के बाद जो है वो सर जोड़ कर बैठी है और अब देखते हैं कि वो अपील जो है वो कितनी देर तक दायर करते हैं, लेकिन ये अपील जो है वो दायर की जाएगी और इस फैसले को जो है वो चैलेंज किया जाएगा। अच्छा रमीज, मुझे ये बताइएगा कि पिछले जराए ये कहते हैं कि पिछले कई हफ्तों से बानिया पीटी की जो वकला बानिया पीटीआई हैं, इनकी जो वकला टीम है वो जो गैर हाजिर दिखाई दे रही थी। ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसे कौन से मामला थे कि वकला टीम अदालत में पेश नहीं हो रही थी, केस की पैरवाई नहीं कर रही थी या पेश नहीं हो रही थी? ऐसी कौन सी वजह थी? जरा ये कह रहे हैं कि अदालत में पेश नहीं हो रहे थे वो। देखिए जी, ऐसी ऐसी जो हमें जो इतलात मिलती रही है, हमारे दोस्त जो है और कोर्ट रिपोर्टिंग करती है जो इस सैफर केस की समाप्त के दौरान भी पहुंचते रहे हैं, वकला की टीम ऑलरेडी जो है वो पहुंचती रही है, लेकिन ये है कि वकला का कमरा अदालत में जब पहुंचते थे तो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाता था और कहा जाता था कि जेल के बाहर जो है हमें रोका जाता है और हमें अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती। तो वकला जो है वो 6-6, 8-8, 10-10 वकला होते थे, जिनमें से जो सीनियर होते थे जो ही वो पहुंचते थे तो अदालत के अंदर जाके वो बकायदा तौर पर अदालत को आगाह करते थे। लेकिन ये कि वकला जो है वो पेश होते रहे हैं और बकायदा उनसे मुशावरत भी जो है वो की जाती रही है और उनके साथ साथ जो बानी पीटीआई और उनकी फैमिली के लोग हैं वो भी मिलते रहे हैं, इसी तरह शाह कुरैशी की फैमिली के लोग भी मिलते रहे हैं। उनके साथ साथ वकला भी जो है उनके पास जाते रहे हैं, वकला से जो है वो बातचीत भी की जाती रही है, वकला से मुशावरत भी जारी रखी गई है। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने कई बार आपने वकला को चेंज भी किया, तब्दील भी किया है, तो वकला से जो है वो मुशावरत का सिलसिला भी जो है वो जारी रखा गया है और उनसे मुशावरत भी की जाती रही है। लेकिन ये कि उनके वकला पेश भी होते रहे, लेकिन ये है कि ट्रायल जो है ये जारी था और यही वजह है कि अदालत ने इस ट्रायल को जो है वो अपने हिसाब से जो है लेके चलती रही है और अब जो है उस मामले को जो है वो इस मौके पे आप तक जो है वो फैसला सुना दिया गया है। तो ये साइफर का मामला ही बड़ा अहम था क्योंकि बानी पीटीआई अपने जलसों में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो साइफर के हवाले से बातचीत करते रहे हैं और साइफर के हवाले से बयानिया भी उनका जो है वो सारी दुनिया ने सुना भी है, देखा भी है, तो बयानिया जो है उनका सामने आता रहा है। तो अब ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि उनके वकला को जो है वो वक्त दिया गया है, लेकिन ये है कि ये टाइम पीरियड जो था, ये टाइम ड्यूरेशन जो है, इसमें वकला की ख्वाहिश थी कि इसको मजीद जो है बढ़ाया जाता और इस केस को जो है वो आम केसेस की तरह जो है वो ऐसा ऐसा इसको लेके चला जाता, तो वो अपने जवाबात और तैयारी कर करके जो है वो इसके सवालात के जवाबात देते रहते। लेकिन मामला सीधा सा था, साइफर के मामले के हवाले से ये केसेस चल रहे थे और ये केस था जिस हवाले से जो है 9 मई के बाद जो इन केसेस में जो है तेजी लाई गई और ये मामला जो है वो आगे बढ़े। तो अदालत ने जो है वो वक्त भी दिया और जिना के हवाले से इनके वकला को भी टाइम मिलता रहा है। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से जो है वो कुछ जो है वो इतराजात जो है वो सामने आते रहे हैं कि इस केस का ट्रायल जो है वो जल्द किया जा रहा है और हमें उस तरह से जो है वो एक्सेस नहीं दी जा रही। लेकिन ये कि ऑलरेडी वकला जो इनके सीनियर जो वकला है वो मिलते भी रहे और उनसे मुशावरत भी जारी रखी गई है। अच्छा रमीज, मुझे ये बताइएगा, अगर रात 12 बजे तक इस खिलाफ जो फैसले के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करते हैं या रिट करते हैं, तो क्या ये फैसला रुकवा सकते हैं? देखिए, अगर ये रेट दायर कर दी जाती है तो फैसला अदालत ने फैसले को देखना है और अदालत ये फैसला बरकरार भी रख सकती है। अदालत ये फैसला जो है वो उसको कलअदम करार भी दे सकती है। अदालत इस फैसले को जो है वो इसमें कानूनी जो निकात है उनको देख सकती है। तो नजरसानी की जो अपील है वो दायर की जा सकती है और उसमें अगर ये कुछ अहम कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो समझ रहे हैं, उनकी वकला की टीम अगर समझेगी कि इंसाफ नहीं मिला तो उस हवाले से अदालत से रुजू किया जा सकता है और अदालतें जो है वो मौजूद है और अदालतें इंसाफ देने के लिए बैठी हैं। ये वजह है कि इससे अगर बात कर ली जाती है, जो अपील दायर कर दी जाती है, तो इसमें कोई अगर अहम चीज रह गई है, तो ऐसा नुकता रह गया है जो कानून के हवाले से या कानूनी मामला के हवाले से बेहतर नहीं है और उसमें कोई क्षेत्र रह गई है या कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जिसपे जो ऑप्शन उठाया जा सकता है, बात की जा सकती है, तो अदालत इसको देखेगी और इनकी जो वकला की टीम है वो भी इस चीज को देखेगी। तो यही वजह है कि अब रेट दायर की जा सकती है और उसके बाद जो है अदालत जो है सारे मामले को देखते हुए भी कुछ भी फैसला दिया जा सकता है। जी
बहुत शुक्रिया रमीज़, हमें आप तमाम तफसील से आगाह करते हैं। तो जी नाज़रीन, अब देखना ये है कि जैसे ज़राई ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जानब से या उनकी जो बानी पीटीआई की जानब से ये कहा जा रहा है कि हमारी वकला जो टीम है वो रात 12 बजे तक इस जो है फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है रिट दायर करेगी। अब देखना ये है कि अगर वो रिट दायर करते हैं और इस फैसले को रुकवाते हैं, ये देखेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर जो है ये कर रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं अपने तमाम उस कारकुन को, तमाम उन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप तहम्मुल से रहें, फैसला हमें ही मिलेगा। देखते हैं फैसला मिलता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं, जो है सैफर केस के हवाले से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जो है कैद वो सुनाई गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर साहब मौजूद हैं। गजनफर साहब, क्या कहेंगे आज के हवाले से? सबसे बड़ी अहम खबर आज की जो यही खबर है, क्या कहेंगे इस हवाले से, और इस खबरों को आज कैसे आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला सामने है। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान और साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को सैफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इमरान खान के वकला को ये कहा जा रहा है कि कमरे में जाने की इजाजत नहीं मिली। सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकती है। आज से 8 दिन बाद मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज से 5 साल पहले एक और साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इसी तरह इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत से इवन फील्ड केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। और इसी तरह जो इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। खसूसी अदालत ने FIA की प्रोसिक्यूशन टीम केस में जुर्म साबित करने में कामयाब। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी पर मुआवनत का इल्जाम साबित किया है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुख्तलिफ दफात दर्ज हैं। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती, ख्वाजा आसफ की तरफ से बयान सामने आ रहा है। केस का ट्रायल गैर कानूनी हुआ है, अदालत ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, अली जफर का कहना है। सैफर केस में जो सजा सुनाई गई वो खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं फैसला चैलेंज करेंगे। और बैरिस्टर अली जफर का ये भी कहना था कि आज तहरीरी फैसला अगर मिल जाता है तो कल तक अपील दायर करेंगे। और बैरिस्टर अली जफर का ये भी कहना था कि कानून के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे। जी गजनफर साहब, मुझे ये बताइए, जैसे कि इलेक्शन करीब है और इलेक्शन के करीब होना और तमाम सरगर्मियां जो इलेक्शन की चल रही हैं और वहाँ पर ये सैफर केस का जो फैसला होना, ये एक किस हद तक आप समझते इसको? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह PTI के खिलाफ तमाम तर इस जनरल इलेक्शन में घेरा तंग किया गया और जनरल इलेक्शन में PTI जो है इस वक्त आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तमाम तर जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो अपने लीडर कायद की तस्वीर तक अपनी फ्लैक्सों पे अवेजा नहीं कर सकते। ये भी फैसला इलेक्शन कमीशन की जानब से सामने आया है। तो इस वक्त जो आज 8 दिन बाद जो है जनरल इलेक्शन मुल्क में होने जा रहे हैं और आज PTI के जो चेयरमैन है वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान और साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उनके खिलाफ 10-10 साल की जो उनको सजा सुना दी गई है। ये तो आम सी बात है, देखने में आ रही है कि इस वक्त PTI के जनरल इलेक्शन में क्या हालात हैं। जी बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। जी नाजरीन, आज बात कर रहे थे हम सैफर केस के हवाले से। आज की सबसे बड़ी के जो है ख़बर थी
बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो 10-10 साल की कैद सुनाई गई। अब देखना ये है कि बानिया पीटीआई की जो वकला टीम है वो क्या इस फैसले को किस हद तक रोकने में जो अपनी अहम किरदार अदा करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे जी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।